कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा अश्विनी भिडे मैम को, जो मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी है और बीएमसी के अंदर एडिशनल कमिश्नर भी। सवाल पूछा गया था स्वराज्य इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव मुंबई के अंदर। सवाल था आरआरटीएस रिलेटेड, क्या मुंबई के अंदर भी हमें ये सिस्टम देखने को मिलेगी? और इसका जवाब मैम की तरफ से कुछ इस प्रकार का था। At the moment, there is no discussion on regional rail system in Mumbai because Delhi, it's a different scenario. They are connecting to Meerut, they are connecting to outer cities. In Mumbai, if you look at MMR, there are some 17-18 urban local bodies around Mumbai and they are anyway today connected by suburban rail systems. अब इनिशियली ये जवाब सुनने में एक नेगेटिव कॉनोटेशन ले आता है कि क्या मुंबई में आरआरटी सिस्टम नहीं बनेगी, लेकिन जरूरत ये है कि हम इस चीज को एक एक्सपांडेड रूप में देखें और समझे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और क्या वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे नजर आते हैं और फ्यूचर के हिसाब से ये चीजें कैसी प्ले आउट करेगी। और यही चीजें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट जो आरआरटीएस नेटवर्क था दिल्ली का, इसे मुंबई लोकल के ट्रेन्स के साथ में कंपेयर किया गया, फास्ट ट्रेन्स के साथ में स्पेसिफिकली कंपेयर किया गया। और इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क दिल्ली के आरआरटीएस नेटवर्क से ओवरलैप कहाँ पे होता है। पहले दिल्ली को समझ लेते हैं। दिल्ली के अंदर मेट्रो नेटवर्क डेंस है, लेकिन वो एक कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया में ही फैला हुआ है और बहुत ही ज्यादा दूर जो टाउन्स है उनको वो कनेक्ट नहीं करता। मेरठ हो गया, अलवर हो गया, ये बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड रीजन्स है, लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पे डायरेक्टली अब तक नहीं पहुंची है दिल्ली के सेंटर्स के साथ। और इसलिए इनके बीच में ट्रैवल करने के रोड, बसेस और दूसरी मीडियम्स का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ता है। आरआरटीएस ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से सॉल्व करती है हाई स्पीड में इन बाहरी शहरों को इंटीरियर दिल्ली के साथ में कनेक्ट करने, जहां पर कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मुंबई में ये कंडीशन नहीं है पहले से। इसका मतलब क्या? अगर मुंबई के सारे लोकल ट्रेन लाइंस को देखें तो दहानू रोड वेस्टर्न लाइन का सबसे दूर का स्टेशन है, 124 किलोमीटर दूर। कसारा 121 किलोमीटर दूर है। खोपोली 115 किलोमीटर दूर, यानी कि 100-125 किलोमीटर के डिस्टेंसेस पे यहाँ पे आउटर स्टेशन है। और यहाँ से ट्रेन पकड़कर आप सीधा सेंट्रल एंड सदर्न मुंबई के अंदर पहुंच सकते हो विद इन 2 to 3 आवर्स। और इन रूट्स के ऊपर ज्यादातर फास्ट ट्रेन चलती है जो कई स्टेशन को स्किप करते हुए जाती है। और यहाँ पे कई जगह पे डबल और इनफैक्ट क्वाड्रुपल लाइंस अवेलेबल है रेल की, जो इन एरिया से कनेक्टिविटी को काफी फास्ट बनाते हैं। अब अगर मुंबई के अंदर आरआरटीएस बनाया जाए इतना सारे डिस्टेंसेस के ऊपर, तो वो ओवरलैप करेगा सेम रूट के ऊपर जो लोकल ट्रेन के द्वारा ऑलरेडी सर्व किया जा रहा है। अगर मुंबई के आसपास के मेजर क्राउड सेंटर्स को देखें आउटसाइड मुंबई, तो यहाँ पर थाने, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल और वसई विरार जैसे नाम सामने आते हैं। मुंबई से और दूर चले जाए तो सीधा पुणे आ जाता है, जबकि नॉर्दर्न साइड में नासिक, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा मोर देन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आरआरटीएस बनाया जाएगा तो एग्जैक्टली वो किन टाइप के लोगों के लिए पर्पस सर्व करेगा, और वो एक एडिशनल सर्विस की तरह बनाएगा रादर देन अ ब्रांड न्यू सर्विस। अब क्या इसका मतलब ये है कि कभी आरआरटीएस मुंबई में नहीं बन सकता? तो ये बात हमें पूरी तरीके से ठुकरा नहीं देनी चाहिए। हालांकि लोकल ट्रेन अवेलेबल है, बट हम उसकी क्वालिटी, स्पीड, एफिशिएंसी, इन चीजों को आरआरटीएस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। 80 to 100 किलोमीटर पे चलने वाली लोकल ट्रेन, उसमें क्राउड, सेफ्टी इश्यूज, रेलवे के साथ मिक्स होने वाला नेटवर्क जो कि डिलेज ले आता है, ये सब दिक्कतें इन रूट्स के ऊपर लोगों को फेस करनी पड़ती है। आरआरटीएस जो ब्रांड न्यू नेटवर्क है दिल्ली का, यहाँ पर ये कोई इशू नहीं होगा और कंफर्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पे होंगे। और इसलिए फ्यूचर में जैसे जैसे हमें नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और नए अर्बन क्लस्टर्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं मुंबई में, हमें इसकी जरूरत ज्यादा फील होना शुरू हो सकती है, जहाँ पर स्पेशली गुड क्वालिटी कनेक्टिविटी हाई स्पीड पर अवेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम नासिक, पुणे ये शहर मुंबई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इवन करंट दिल्ली के प्लान्स अगर हम देखें तो वहाँ पर इतनी लंबी रूट्स प्लान की गई है कि सिमिलर रूट्स अगर मुंबई में प्लान हो तो मुंबई, पुणे, नासिक ये एक ट्रायंगल बन सकता है आरआरटीएस टाइप नेटवर्क्स के साथ में कनेक्ट होने के लिए। और गवर्नमेंट को भी ये बात पता थी, इसलिए हर जगह पे आरआरटीएस प्लान नहीं किया गया। और गवर्नमेंट ने वंदे मेट्रो के नाम से एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है और इनफैक्ट इसका भी जो रोलिंग स्टॉक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईसीएफ के अंदर। और ये ऐसी पर्पज से सर्व करेगा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ये जो रूट्स अवेलेबल है, जो लोकल ट्रेन के जरिए सर्व किए जाते हैं, जो सैटेलाइट टाउन्स को कनेक्ट करते हैं, उनको जोड़ने का काम ये रूट्स करेंगे। और ये एक बीच का सॉल्यूशन निकल
निकल लाएगा कंफर्ट और एफिशिएंसी के बीच में। बनाना है तो यूज तो लोग करेंगे ही, लेकिन चीजों के अंदर पैसे, कॉस्ट, उसको लगने वाला टोटल खर्चा और उसके लिए किया जा सकने वाला इमीडिएट सॉल्यूशन, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। और मुंबई इसके लिए उन शहरों में से एक है जहाँ पर इमीडिएटली कोई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत नहीं है। फ्यूचर के बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रुथ जो है वो यही है कि मुंबई जैसे शहर इमीडिएटली ऐसे सिस्टम की नीड में नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर मेजर अपडेट जरूर नेसेसरी है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। कोई टॉपिक सजेशन है वो भी कर सकते हो। हमारे एक्स अकाउंट को फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।